दोस्तों, चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से यह चाहा कि बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड इन दोनों को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दें। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल घोषित कर दे उनको। तो पाकिस्तान ने चाइना को पुश करा। चाइना ने बोला हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, यू आर वेरी राइट, हम लोगों को ऐसा करना चाहिए। जब चाइना ने यह बोला कि हाँ ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और हमें इनको घोषित करवा देना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इस्तेमाल करके, तो वहां पे अचानक एक रोड ब्लॉक आया और उस रोड ब्लॉक का नाम है दोस्तों यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसने ब्लॉक कर दिया। अच्छा, चाइना भी परमानेंट मेंबर है, यूएस भी परमानेंट मेंबर है, यूएस ने ब्लॉक कर दिया। अब जब यूएस ने ब्लॉक करा तो बाकी लोग बड़े हैरान परेशान हो गए कि यार ये क्या मैटर है। इसलिए नहीं कि उनको ऐसा लगा कि यूएस सपोर्ट कर रहा है बीएलए को या मजीद ब्रिगेड को, ना, इसलिए क्योंकि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पहले ही उनको ब्लैकलिस्ट कर रखा है। यूएस ने, जहां तक यूएस गवर्नमेंट है, बीएलए और मजीद ब्रिगेड को टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर चुके हैं ये लोग। लेकिन जब बात आती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, वहां पे इन्होंने ब्लॉक कर दिया। अब आप ये सोचेंगे दोस्तों कि ये एक ही देश का अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग कैसा बर्ताव है, ये कैसा डिसीजन है, ये what kind of treatment are they giving? You know, sometimes you say that the BLA is a terror organization, or you say that Majid Brigade is a terror organization. When it comes to the United States of America, when it comes to the UNSC Security Council, then you say no, they are not terror organizations. तो ये जो विरोधाभास है यूएस की पॉलिसी में, चलिए इसको डीकॉन्स्ट्रक्ट करने की मैं कोशिश करता हूं। दोस्तों, कुछ समय पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बीएलए और मजीद ब्रिगेड को बोल दिया कि हाँ ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, डन, राइट। कहीं ना कहीं उसके मन में बात आई कि बहुत ज्यादा पाकिस्तान की ओर ये टिल्ट हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूं पिछले 3, 4, 5, 6 महीनों में हुआ क्या है। और यूएस का दिल तो नहीं बदला, क्योंकि फॉरेन अफेयर्स और जियोपॉलिटिक्स में दिल का कोई काम नहीं है, सेल्फ इंटरेस्ट का काम होता है। देखिए, अमेरिका को लगा था कि पाकिस्तान किसी काम का है, और ये गलतफहमी डोनाल्ड ट्रंप पहला यूएस प्रेसिडेंट नहीं है जिसको हुई है। He is not the first US president who has had this, wrong impression about Pakistan. कि पाकिस्तान बड़े काम का मुल्क है। पाकिस्तान किसी भी काम का मुल्क नहीं है। हां, अगर आपको दहशतगर्दी फैलानी है, आपको कोई गलत काम करवाना है, तो पाकिस्तान की फौज है, किराए की फौज है, आप पैसा फेंकिए, तमाशा देखिए, वहां तक फिट है, बिल्कुल परफेक्ट है, वहां तक। उसके आगे इनको प्रॉब्लम है, इसके आगे इनको प्रॉब्लम है। तो क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया आसिम मुनीर को, आप जानते हैं, व्हाइट हाउस गए वहां पे, और खाना शाना, माय फेवरेट फील्ड मार्शल। उसने कुछ समय से लिखा नहीं है माय फेवरेट फील्ड मार्शल, बाय द वे, ठीक है ना, कुछ समय हो गया, वरना हर तीसरे दिन लिखता था वो। उसने कुछ दिनों से लिखना है इसको थोड़ा सा हल्का कर दिया। आगे लिख सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि आगे नहीं लिखेगा, लेकिन अब आपने देखा कि पाकिस्तान को लेके अमेरिका में गर्मजोशी थोड़ी सी कम है। और ये जो पाकिस्तान के साथ डिसअपॉइंटमेंट है, ये पिछली 10 एडमिनिस्ट्रेशंस देखती चली आ रही हैं। या तो इनकी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी खराब है, इनको पता ही नहीं क्या कहना है, क्या करना है, कैसे डील करना है पाकिस्तान के साथ। बिल क्लिंटन को भी यही धोखा हुआ था, रोनाल्ड रीगन को भी यही धोखा हुआ था, बैरक ओबामा को भी यही धोखा हुआ था, जॉर्ज बुश जो सीनियर था और जूनियर दोनों को धोखा हुआ था। अब ये डोनाल्ड ट्रंप समझता है सब बेवकूफ हैं। उसके पहले जितने भी राष्ट्रपति सब बेवकूफ थे, यही एक बिल्कुल जिसको कहता है ना दिमाग का तेज आदमी पैदा हुआ है। अब ये भी हल्का सा ठंडा हो रहा है, कहेगा 1-2 बार माय फेवरेट फील्ड मार्शल, लेकिन ज्यादा नहीं। वो गर्मजोशी आपको दिख रहा है खत्म हो गई है। तो अब आप ये देखते हैं कि अमेरिका ने पहले कुछ महीने पहले बीएलए और मजीद ब्रिगेड को बोल दिया था टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस में ब्लॉक कर दिया। पहली चीज, टू पास अ मैसेज टू पाकिस्तान कि बॉस देखो, साफ सीधी बात है, वी आर अनहैप्पी विथ यू, वी आर अनहैप्पी, तुम्हारी हरकतों से हम अनहैप्पी हैं। हर 5 साल अमेरिका पाकिस्तान से धोखा खाता है। हर 5 साल इनकी सरकार चेंज होती है, 4 साल, और कुछ सालों के बाद जब सरकार इनकी चेंज होती है, वो नई मेमोरी के साथ आती है। मैंने बोला ना, इन लोगों की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी शायद है नहीं, ये ऐसे फिर पाकिस्तान के पास चले जाते हैं, काम कर दो, काम कर दो। पाकिस्तान इज एक्चुअली ए लो हैंगिंग फ्रूट। पाकिस्तान को क्रैक करना बड़ा आसान है, इट्स वेरी इजी। एक कोई सीनियर फौजी है, एक कोई मिलिट्री डिक्टेटर टाइप का आदमी है, अगर वो डायरेक्टली मिलिट्री डिक्टेटर नहीं भी है तो आसिम मुनीर जैसे, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस द मोस्ट पावरफुल मैन इन पाकिस्तान। आपको फोन करके आसिम मुनीर को तो बोलना है कि मुनीर ये मेरा काम कर दे, इतने पैसे ले ले, कहानी खत्म हो गई। इससे सिंपल ट्रांजैक्शन और क्या हो सकता है?
इससे सिंपल ट्रांजैक्शन और क्या हो सकता है? लेकिन अब यूएस को पता है कि अगर तुम ट्रांजैक्शन कर सकते हो तो चाइना भी कर सकता है। भाई जिसके पास पैसे हैं पाकिस्तान के साथ तो ट्रांजैक्शन कर ही सकता है। और पाकिस्तान के पास है क्या बेचने के लिए? ना तो पाकिस्तान कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है, कोई वैक्सीन बना रहा है, कोई इंजीनियरिंग का कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे रहा है। नहीं, पाकिस्तान अपनी फौज किराए पे दे रहा है, दहशतगर्द पैदा कर रहा है। और कर क्या रहा है पाकिस्तान? व्हाट इज द थर्ड बिजनेस ऑफ पाकिस्तान? देयर इज नथिंग इन पाकिस्तान। तो जिस फौज का इस्तेमाल या जिस एनवायरनमेंट का इस्तेमाल अमेरिका कर सकता है पैसे देके, क्या उसका चाइना नहीं दे सकता पैसे और इस्तेमाल कर सकता उसका? इज इट नॉट पॉसिबल? ऑफ कोर्स इट्स पॉसिबल। और यही डायकोटमी है, यही परेशानी है जिससे अमेरिका आज की तारीख में जूझ रहा है। तो अमेरिका ने ब्लॉक कर दिया। अच्छा, दूसरी एक चीज है कि अमेरिका को धीरे धीरे यह पता लगा कि पाकिस्तान को खुश करके और भारत को नाराज करके कुछ ज्यादा हासिल हुआ नहीं। आप यह मत समझिएगा कि अमेरिका का दिल बदल गया और अमेरिका को सच्चाई का एहसास, ना ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज सिंपली रियल पॉलिटिक। अमेरिका को यह पता लग गया कि भारत को नाराज करके कोई फायदा नहीं है और पाकिस्तान को खुश करके भी कोई फायदा नहीं। इट्स वेरी सिंपल। तो अमेरिका अब धीरे धीरे बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। एक और चीज, अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान पे उसकी चले, और चलती भी है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर चलती चाइना की भी है। यह बात भी आपको क्लियर हो चुकी है। यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पूरा का पूरा चाइना फंडेड है। पाकिस्तान का 1 रुपया नहीं लगा, पाकिस्तान के पास 1 रुपया है भी नहीं लगाने के लिए, राइट? लेकिन जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं पाकिस्तानी फौज के, ये सब जाके यूएस या वेस्टर्न कंट्रीज में सेटल होते हैं। पाकिस्तान में कोई रहना पसंद करता नहीं है। दूसरी चीज है कि यूएस इनको हथियार देता है, यूएस इनको पैसा देता है भर भर के, कभी वर्ल्ड बैंक के थ्रू, कभी आईएमएफ के थ्रू, कभी इसके थ्रू, उसके थ्रू। मतलब पाकिस्तान को कहीं ना कहीं से पैसे मिलते रहते हैं और यूएस ने बहुत सपोर्ट करा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान के 2 क्रचेज हैं दोस्तों। जब आदमी के पैर खराब होते हैं तो बैसाखियां होती है ना। पाकिस्तान की 2 बैसाखियां हैं, एक अमेरिका एक चाइना। उनके सहारे के बिना पाकिस्तान 2 कदम नहीं ले सकता। तो पाकिस्तान इज इन नो सेंस सॉवरेन। पाकिस्तान किसी भी सूरत में खुद मुख्तार नहीं है। अब देखिए अमेरिका ने क्या करा, बड़े स्मार्टली पाकिस्तान को 2-3 मैसेज पास करे। नंबर 1, इंडिया के जो कंसर्न्स हैं टेररिज्म को लेके, तुम्हें लेके, वो हम सुन रहे हैं, वो हम समझ रहे हैं। दूसरा मैसेज जो दिया वो ये दिया कि भाई जो तुम वादे करते हो वो निभाते नहीं। हम तो ईरान को ले आएंगे नेगोशिएटिंग टेबल में, हम तो फैसला करवा देंगे, हम तो बड़ी बड़ी बातें लाहौरियों ने करी, बड़ी बड़ी बातें, खूब गैस, डिलीवरी जीरो। आज की तारीख में फिर से लड़ाई शुरू हो गई, एक दूसरे के ऊपर फिर मिसाइल। ये मतलब मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये पाकिस्तान की कैसी पॉलिसी है? ये पाकिस्तान ने क्या अपने, ये बेचा क्या इन्होंने अमेरिका को कि हम ये कर देंगे, फिर एंड में झूठे निकले। अगर पिछले प्रेसिडेंट से इसकी इतनी दुश्मनी नहीं होती, यही पूछ लेता जो बाइडेन से कि भाई ये पाकिस्तानी है कैसे, वो बताता कि नालायक हैं और लालची भी हैं, फ्रॉड हैं, नालायक हैं, लालची भी हैं, ये काम नहीं करेंगे, तुम्हारा पैसा लेके भाग जाएंगे। जो बाइडेन वुड हैव टोल्ड देम एग्जैक्टली द सेम थिंग। अब ही इज लर्निंग द हार्ड वे। इसने पाकिस्तान को ट्रस्ट किया। जब ये फंस गया ईरान के अंदर, ईरानियों ने ठोक दिया इसको। जब ईरानियों ने ठोका और पीस की बात हुई तो उसने पाकिस्तान को सेलेक्ट करा, बोला नहीं पाकिस्तान कराएगा, पाकिस्तान कराएगा। क्योंकि वहां पे आसिम मुनीर, ये सारी की सारी चीजें, मेरा साहब ऐसा है कि मेरे बड़े क्लोज कनेक्शन है आईआरजीसी के साथ। आईआरजीसी के साथ हम लोग बहुत बहुत ज्यादा क्लोज हैं, मैं बहुत ज्यादा क्लोज हूं, भाई हैं मेरे। वो भी मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें जनाब, हम सब सेट कर दूंगा। ये वादा करके गया था आसिम मुनीर। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके वादे पे एतबार किया। अब वादे पे इसके एतबार किया, ये फेल हो गया। फेल तो इसको होना ही था। ईरान जो है पाकिस्तान को किसी खाते में नहीं रखता है। द इरानियंस आर नॉट स्टूपिड, दे आर प्रीटी स्मार्ट पीपल, दे आर प्रीटी स्मार्ट पीपल, बट द अमेरिकन्स हैव टर्न्ड आउट टू बी स्टूपिड। उन्होंने पाकिस्तान पे भरोसा किया, पाकिस्तान दोबारा फेल तो होना था उसको डे 1 से, पाकिस्तान हो गया फेल। अब इनको समझ में नहीं आ रहा, अब कोई ओमान भाग रहा है तो कोई कतर भाग रहा है, कोई इससे, अब एंड में फिर से बमबारी शुरू। अब पाकिस्तान कहां पे है ये बताइए? पाकिस्तान है कहां पे? जो पाकिस्तान ने लंबे वादे करे थे, पाकिस्तानी मीडिया में बड़े बड़े इनके मंत्री और संतरी आके ये बोल रहे थे कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के फैसले करवाएगा, इस्लामाबाद पे दुनिया के फैसले होंगे, ये सारी की सारी बातें बोली थी। क्या हुआ उन फैसलों का? तो अमेरिका को अब धीरे धीरे एक बात पता लग रही है कि यू कांट डिपेंड अपॉन पाकिस्तान। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज फुल ऑफ लायर्स एंड चीट्स एंड थीव्स, दे विल टेक योर मनी एंड दे विल रन अवे। वो तुम्हें स्कैम करके, स्कैमस्टर्स होता है ना, बेसिकली स्कैमस्टर्स। तो ये लोग क्या करेंगे कि स्कैम करेंगे, तुम्हारा पैसा लेके भाग जाएंगे।
अमेरिका से पैसा लिया, अमेरिका से बड़े सारे फेवर्स लिए कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें साहब, हम सीज फायर करवाएंगे, हम सब कुछ करवा देंगे जनाब, तुसी फिक्र ना करो। इन्होंने डायलॉग मारा, डायलॉग मार तो दिया, ये करवा नहीं पाए कुछ। औकात नहीं है भाई, औकात नहीं है पीस करवाने की। जिस भिखारी ने सबसे पैसे पकड़े हो या सबसे लोन ले रखा हो या सबसे वो कटोरा जाके भीख मांगता हो दुनिया भर से, वो क्या करवाएगा, उसकी क्या औकात होगी यार। ये अमेरिका को सोचना चाहिए था। खैर देर आए दुरुस्त आए, अमेरिका को पता लग गया, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को पता लग गया कि यार ये बिल्कुल नालायक लोग हैं, इनके बस का कुछ नहीं है। तो आप इस पूरे परिप्रेक्ष्य में देखिए कि किस तरीके से पाकिस्तान फंस गया। अब फिर से इनके ऊपर प्रेशर आया, इनके ऊपर फिर से प्रेशर आया कि तुम कुछ ना, यार देखो तुम मना कर रहे हो, तुम सऊदी को भी मना कर रहे हो, तुम ईरान के खिलाफ भी एक्शन नहीं ले रहे, तुमने गाजा में भी अपनी फौज नहीं भेजी, थोड़ा बहुत तुमने भेजे थे कोर ऑफ इंजीनियर्स वाले जो खबर आई थी सोशल मीडिया में, इसके अलावा तुमने फौज नहीं भेजी। अब तुम लेबनान में कुछ करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते, बताओ। ये सारी की सारी बातें हो रही हैं। चुपचाप पाकिस्तान जाता है और एयर स्ट्राइक कर देता है दोबारा अफगानिस्तान। कल करी इसने एयर स्ट्राइक, वहां पे बेगुनाह लोग मार दिए, राइट। 11 बच्चे मार दिए, जितना टोटल फिगर है वो तो बहुत बड़ा है, उसमें से 11 बच्चे थे। और बोला कि हमने आतंकवादियों को मार दिया। किसने इंफॉर्मेशन दी, कहां था, कौन मरा, कुछ नहीं पता। जाकर रैंडम किसी घर में इन्होंने मिसाइल मार दी। अब इन्होंने क्यों मिसाइल मारी दोस्तों, आप ये भी समझिए क्यों मिसाइल मारी। इनको पता है कि तालिबान रिस्पॉन्ड करेगा, इनको पता है कि तालिबान पलटवार करेगा, और ये चाहते हैं कि इनके ऊपर पलटवार हो। ये क्यों चाहते हैं पलटवार हो, क्योंकि जैसे ही तालिबान पलटवार करेगा फिर ये कुछ करेंगे, फिर 2-3 हफ्ते के लिए ऐसा चलेगा कि हा 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 पता नहीं क्या हो गया है, मर गए सब लोग, ये हुआ, बमबारी हो रही है, मोटर शेलिंग हो रही है, आर्टिलरी शेलिंग हो रही है, दुनिया भर की ये सब पता लग गया इन लोगों को, दुनिया भर को पता लग गया कि ऐसा हो रहा है। बस अब ये बोलेंगे जनाब इसकी वजह से तो हम लेबनान फौज नहीं भेज सकते, हम खुद फंसे हुए हैं यहां पर, बताइए। तो जब कभी भी पाकिस्तान फंसेगा या पाकिस्तान कहीं फौज नहीं भेजना चाहता मजहबी कारणों से, ये मजहबी कारण है। अगर पाकिस्तान की फौज लेबनान जाएगी दोस्तों तो किससे लड़ेगी वहां पे, किससे लड़ेगी, हिजबुल्लाह से। और अगर ये हिजबुल्लाह से लड़ती है तो क्योंकि पाकिस्तानी आवाम के लिए अल कायदा, इस्लामिक स्टेट, हिजबुल्लाह, हमास, ये सब हम पाकिस्तानी के लिए हीरो हैं, दे आर ऑन रिकॉर्ड। प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ, फॉर्मर आर्मी चीफ, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान who passed away, some time back, he said कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तानी कौम का हीरो है। The Pakistanis largely consider Osama bin Laden to be some sort of a larger than life figure, उनका हीरो है। तो भाई ऐसे मुल्क में जहां हाईली रेडिकलाइज जनता है, अगर उनको यह पता लग गया कि साहब आप जा रहे हैं लेबनान और वहां पे आप हिजबुल्ला को डिसार्म करवा रहे हैं, तो ये तो मुनीर को घर से घसीटेंगे। फिर क्या होगा, तो डर के मारे एक काम करो, एक काम करते हैं, अपनी जान बचाते हैं, अफगानिस्तान के ऊपर मिसाइल मारते हैं। जाहिर सी बात है फिर अफगानिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा, जैसे अफगानिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा लड़ाई और भड़केगी, फिर पूरे ग्लोबल मीडिया में आप वहां पे फोटो चिपका देना, वीडियो चलाना, ऐसी ऐसी फोटोग्राफ होंगी कि ऐसे ऐसे वीडियो ये जारी करेंगे, साहब बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हमारे। और यहां पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के साहब यहां पे भी इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, यहां पे भी इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, यहां पे तो वॉर का सिनेरियो है। हम किस तरीके से अपने ट्रूप्स को भेज सकते हैं, आप जानते हैं हम कितने फंसे हुए हैं। ये पूरा का पूरा दोस्तों पाकिस्तान का एक गेम प्लान है।